एक छोटा सा लड़का सड़क पर रो रहा था और रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट दर्द कर रहा है माँ। उसकी माँ ने उसकी तकलीफ देखी तो कहा, हे भगवान, मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। पति ने कहा कि वो थोड़ी देर में लौट आएंगे और चले गए। हम पर दया करो ईश्वर और मेरे पति को कुछ खाना दिलाने में मदद करो। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। इसी बीच उसका पति वहां आ गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, चलो तुम आ गए, हमारा बेटा बहुत भूखा है और खाने के लिए रो रहा था। क्या तुम खाने के लिए कुछ ला पाए? तुम बिना कुछ भी बोले ऐसे ही क्यों खड़े हो? मुझे माफ कर देना, आज खाने को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हर जगह लॉकडाउन है, सभी दुकानें बंद थी, मुझे कोई काम भी नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं, क्या हमारे बेटे को आज भी भूखा रहना पड़ेगा? हे भगवान। उसका पति बेहद दुखी था। हम कर भी क्या सकते हैं? ये महामारी जब से आई है, हम जैसे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर तरह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, या तो भूख से या फिर इस बीमारी से। अलग अलग मरने की बजाय एक साथ मरना बेहतर होगा। इस महामारी का तो कोई अंत नहीं दिख रहा। नहीं, हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा रहना होगा। उसके सामने एक पूरा भविष्य है, मैं उसे नहीं मरने दे सकता। क्या करेंगे? अगर हम दोनों मर जाते हैं तो वो एक अनाथ बनकर जिएगा क्या? तब तो उसे और भी तकलीफ भुगतनी होगी। तुमने जो कहा वो सच है। चलो, यहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, हम उसमें कूदकर मर जाते हैं। छोटे लड़के को साथ लिया और उस झील के पास गए। वहां खड़े होकर वो चारों ओर देखने लगे। एक पुलिस अधिकारी जो वहां से बहुत दूर खड़ा था। वे कौन है? चारों ओर क्यों देख रहे हैं? चोर है क्या? ये सोचते हुए वो उनकी ओर देख रहा था। इस बीच वे झील के अंदर जाने के लिए बढ़े। पुलिस अधिकारी चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो उनके पास गया और पूछा, आप कौन हैं? क्या करने वाले थे? क्यों मरना चाहते हो? दोनों पति पत्नी रोने लगे। हमें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, तो क्या हमें मरने का अधिकार भी नहीं है? गरीब चैन से मर भी नहीं सकता क्या? पहले बताओ तो क्या हुआ? और क्या होगा सर, लॉकडाउन के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। हम जैसे लोगों को जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। हम भूखे तड़प रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं। इस बीमारी से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, ये सोचकर हम जीवन खत्म करने यहाँ आ गए। उस पुलिस अधिकारी को उन पर दया आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो सिस्टर, जीवन में तो 100 मुसीबतें हैं, लेकिन ये जिंदगी उससे बढ़कर है। इस तरह के काम कायर लोग करते हैं। आप न केवल अपना जीवन खो रहे हैं, बल्कि अपने बेटे को भी मार रहे हैं, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वास्तव में किसी को भी खुद को मारने का अधिकार नहीं। आप जो कर रहे हैं वो हत्या के बराबर है। वो दोनों पति पत्नी रोने लगे। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर उसने उन्हें कुछ पैसे दिए। ये पैसा निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। आप कुछ खाने का सामान खरीद लें, अपने बच्चे को भी खिलाएं। इस तरह के बुरे विचार फिर कभी दिल में ना लाएं। एक बात और, मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, जरूरत पड़ने पर आ सकते हैं। अपना पता बताकर वो वहां से चला गया। फिर उन्होंने उसके द्वारा दिए पैसों से खाने का सामान खरीदा और अपना पेट भरा। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को ढेरों दुआएं दी। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है, असलियत में वही हो रहा है। भुखमरी के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हम मदद करें, जितनी भी कर सकें।